श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं आपको भगवत गीता के वो 15 महत्वपूर्ण श्लोक पढ़कर सुनाऊंगा जो मानव को चिंता मुक्त होकर अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का मकसद अर्जुन को सिर्फ युद्ध करने के लिए प्रेरित करने का नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कृष्ण जी को 18 अध्याय क्यों लग गए, ये बात तो वो दूसरे अध्याय में ही समझा सकते थे। दूसरी बात, अगर गीता उपदेश सुनने के बाद लड़ाई ही करनी होती है तो महाभारत के इतने सालों बाद भी भगवत गीता पूरे विश्व की पढ़े जाने वाली एक महान ग्रंथ ना बनती, बल्कि भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को अपने स्वयं धर्म के अनुसार अपना नियत कर्म करने की और अपने जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा मिलती है। गीता हमें बताती है कि हम भय मुक्त, चिंता मुक्त कैसे जिएं। गीता हमें बताती है कि हम कर्म कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें, हमें मोक्ष कैसे मिले, सफल जीवन कैसे जिएं। जो व्यक्ति गीता का नित्य भक्ति भाव से अध्ययन करता है और उसके सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारता है, वह इस जन्म के तो छोड़ो, अपने पूर्व जन्म के भी दुष्कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। गीता महामात्य 2 में भी यह बात साफ साफ लिखी है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणयम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पहला श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावे पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेतः यछत्रे स्यातिर्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माँ त्वाम प्रपत्रम। अर्जुन रणभूमि में अपने सामने अपने बड़ों को देखता है, अपने गुरु, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठता है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठतर हो, कृपया निश्चित रूप से उसे मुझे बताएं और अपना शिष्य मानकर कृपया मुझे उपदेश दें। दूसरा श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 14। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगमापायिनो अनित्या स्थान्तिक तितिक स्वहा भारते। अर्थात सुख हो या दुख, कुछ भी सदा स्थायी नहीं रहता। सुख आएगा, उसके बाद दुख, दुख के बाद फिर सुख। अर्जुन, इसे सिर्फ सर्दी और गर्मी के आने के जाने के समान ही समझो। मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उसे सहन करना सीखे, उसमें बह ना जाए। तीसरा श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 20। न जायते मृत्यते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह न तो कभी जन्मती न जन्म लेती है और ना जन्म लेगी। वह अजन्मी, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता। इसलिए ज्ञानी जन किसी के न होने का शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा तो अमर है। चौथा श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 22। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इसलिए किसी के मर जाने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस आत्मा को नया शरीर मिलने वाला है। पांचवा श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 23। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावके न चैनं क्लिद्यन्ति आपो न शोष्यति मारुते। यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती, न जल द्वारा भिगोई जा सकती, न वायु द्वारा सुखाई जा सकती। यह तो शाश्वत है, सर्वव्यापी है, स्थिर है,
तथा सदैव एक सी रहने वाली है। छठा श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 27। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वाम शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध अपरिहार्य है। सातवां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 38। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जयो ततो युद्धाय युजस्व नेव पापम वापश्यसि। तुम दुख या सुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आठवां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। कर्म सिर्फ तुम्हारे अधिकार में है, किंतु कर्म के फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और कर्म करना मत छोड़ो। हर हाल में अपना कर्म करते रहो। नवां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात है वह योगी जन के लिए जागने का समय होता है, और जिस समय समस्त जीव जाग रहे होते हैं योगी जन उसे अज्ञानता का अंधेरा मानते हैं। 10वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 71। विहाय कामनाएं सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकारो स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी हैं, जिसके मन में अब किसी तरह की कोई कामना नहीं रही, जिसने अपनी सारी मोह ममता छोड़ दी है, जो अहंकार रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। 11वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्त्या पृच्छति तद्धम भक्त्युपहतम श्तनामि प्रयतात्मन। यदि कोई भगवान को प्रेम और भक्ति के साथ पत्ते, फूल, फल या जल भी भेंट करता है तो वह भगवान को स्वीकार्य होते हैं। 12वां श्लोक, अध्याय 12, श्लोक 15। यस्मातन उद्विज्यते लोको लोकातन उद्विज्यते च सह हर्षा अहर्ष भयो उद्वेगे मुक्तो यह स च मे प्रिय। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख में, दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। 13वां श्लोक, अध्याय 15, श्लोक 6। न तद्भास्यते सूर्यो न शासको न पावकः यद गत्वा न निवृतन्ते तद धाम परम मम। मेरे धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता, न चंद्रमा की रोशनी ही रोशन करती, न किसी प्रकार की अग्नि या बिजली से, बल्कि मेरा धाम तो ब्रह्म ज्योति से प्रकाशमान रहता है। और जो मेरे धाम एक बार पहुंच जाता है उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो तो फिर वहीं का ही हो जाता है। 14वां श्लोक, अध्याय 16, श्लोक 21। त्रिविधम नरकेद्य द्वारम नाशमन आत्मनः काम है क्रोधस्त लोभस्त यादित्रयम तयजेत। नरक में जाने के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें छोड़ दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। 15वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ और अपने सारे धर्मों को मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। इसके साथ भगवत गीता के 15 श्लोक यहाँ समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ कि भगवत गीता पर बनी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।